हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो बच्चों हम चल रहे थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टॉपिक पर, और इसमें ये एक्सरसाइज 17 है आर डी शर्मा में। और आर डी शर्मा के चैप्टर नंबर 17 का हमने पहले एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया था। और एक्सरसाइज सेकंड की जो थ्योरम है वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखा है बेटा, तो एक बार उन वीडियो को जरूर देख लें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे बेटा, एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करेंगे। और यहां पर हम ये सीखेंगे कि हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है तो वो फंक्शन कितने इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और कितने इंटरवल में वो डिक्रीजिंग होगा, ये हम सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी कि वो पार्ट हम सीखेंगे निकालना जहां पर कि फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। ठीक है बच्चों, तो इस फंक्शन में इस टॉपिक में हम लोग बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जो डेफिनेशन पर डिपेंड एक्सरसाइज है 17.1 वो हम प्रीवियस वीडियो में डाल चुके हैं। और यहाँ पर जो हमने एक थ्योरम सॉल्व कराई थी, ठीक है, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में, तो उस थ्योरम पे बेस्ड यहाँ पर बेटा हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और उस थ्योरम का जो मेन मोटिव था वो यही था कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितने इंटर में रियल नंबर पर अगर हम बात करें, रियल लाइन पर अगर हम बात करें, तो रियल लाइन पर जो इंटरवल्स हमारे बनाएंगे तो कितने बीच में हमारा फंक्शन, मतलब कितने इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कितने इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये सब कुछ हम बेटा इस एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं। चलो चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ये 15th क्वेश्चन है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है बेटा वो बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसी क्वेश्चन को यहाँ पर सेलेक्ट किया है। ठीक है, बाकी तो इजी क्वेश्चन हैं, आप इजीली इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बेटा आप कैसे इसको प्रोसीड करेंगे कि कितने पार्ट में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा और कितने पार्ट में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो पहला स्टेप आपके पास होगा बेटा कि आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। पहला स्टेप क्या है कि आप इसका क्या करेंगे बेटा, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। स्टेप फर्स्ट, फाइंड डेरिवेटिव। आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो डेरिवेटिव कितना आएगा, 3/10 इंटू 4x³ और ये 4/5 इंटू 3x² माइनस इसका डेरिवेटिव कितना होगा 6x, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 36/5, और इसका डेरिवेटिव 11 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये f' इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 2 जा 4, 2 5 जा 10, और ये बेटा हो जाएगा 3 2 जा 6, 6/5 x³ माइनस 3 4 जा 12, 12/5 x² माइनस ये 6x प्लस का 36/5। अब आप इसके अपॉन 1 सपोज कर लो और इन सबका क्या ले लोगे बेटा, एलसीएम ले लोगे। f' इज इक्वल टू हमारे पास, आपने इसका एलसीएम ले लिया, 5 से इसको डिवाइड किया तो कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6x³। 5 से इसको डिवाइड किया फिर से 1 टाइम्स ही जाएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 12x² माइनस 1 से इसको डिवाइड करोगे तो बेटा 5 टाइम्स, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x और ये 36। ठीक है, तो ये पहला स्टेप होगा आपका कि आप यहाँ पर बेटा क्या करोगे, f' को फाइंड आउट करोगे। अब दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप सेकंड में आप क्या करोगे बेटा कि आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करोगे। क्या फाइंड आउट करोगे, क्रिटिकल पॉइंट। अभी क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है मैं बताता हूं बेटा अभी आपको। क्रिटिकल पॉइंट क्या फाइंड आउट करोगे बेटा, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो f' होता है ना, उस f' को आप 0 के इक्वल पुट कर दीजिएगा। यहाँ पर आप क्या करोगे बेटा, जो f' आपका आया है ना, उसको किसके इक्वल पुट कर दोगे, 0 के इक्वल पुट कर दीजिएगा। और वहां से फिर सॉल्व करके आप क्या करोगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बेटा क्या करना है आपको, f' को 0 के इक्वल पुट करना है, दैट इज इस वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करना है। पुट f' इज इक्वल टू 0, है ना। f' की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6x³ माइनस 12x² माइनस का 36 प्लस माइनस का 30x प्लस का 36 अपॉन अपॉन में कितना बेटा 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप f' को किसके इक्वल लगा रहे हो, 0 के इक्वल। किस लिए लगा रहे हो 0 के इक्वल, क्योंकि आपको क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट करना है। आप क्या करेंगे बेटा, देखिए ये आ जाएगा आपके पास 6x³ 12x² 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, और ये पूरा किससे डिविजिबल है, 6 से। 6 से पूरे को डिवाइड कर दीजिएगा, ये जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे 6 से डिविजिबल है, तो 6 से इसको क्या करेंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, x³ माइनस का 2x² माइनस का 6 5 30 और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब ये क्या होगी, हमारी एक क्यूबिक इक्वेशन होगी।
अब इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए बच्चों, इस 6 के फैक्टर कर लीजिए, 1 इंटू 2 इंटू 3, ये 6 के फैक्टर हो गए। तो सबसे पहले लीस्ट फैक्टर को यहाँ पुट करके देखो, आपने पुट किया x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट किया बेटा, तो x इक्वल टू 1 पुट करने पर क्या मिलेगा आपको, देखिए 1 का क्यूब 1 ही होगा, माइनस का 2 माइनस का 5 प्लस का 6, है ना। अब 1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर होगा वो भी 1 होगा। तो मैंने यहाँ पर बेटा उसको लिखा नहीं, देखो एक बार लिख भी देता हूँ, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, लिख देता हूँ बेटा। देखो ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस का 6, तो ये 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू 2 2 होगा, और ये 5 इंटू 1 बेटा 5 होगा प्लस का 6। तो बच्चों देखो 6 और 1 7 प्लस का और माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या निकला, x माइनस 1 जो हुआ वो इसका एक क्या होगा, फैक्टर होगा। x माइनस 1 क्या होगा बेटा, इसका एक फैक्टर होगा। तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया। अब आप क्या करेंगे, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर निकल आया, इस x माइनस 1 से बेटा आप इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। इसको डिवाइड करेंगे जिससे कि हमारे पास हमें इसका बेटा क्यूबिक है तो 3x की वैल्यू आएंगे ना, अभी तो हमारे पास एक ही आई है, उन दो को कैसे निकाले, तो आपने 9th क्लास का जो प्रोसीजर है वही यहाँ पर लगा देंगे, सिंपल। क्या करोगे, x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर डालिए बेटा, है ना। तो x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। देखिए बेटा अब डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या करें, कुछ रफ करना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो ऐसा कर लेता हूँ मैं, इसी को रफ कर लेता हूँ, ये प्रोसीजर तो आपके समझ में आ गया कि करना क्या होता है, f' x को 0 के इक्वल लगाना होता है, ठीक है बेटा। अब मैं इसको प्रोसीड कर रहा हूँ, वहां से x की वैल्यू निकालूंगा, तो इसी को मैं रफ कर लेता हूँ। देखिए बच्चों, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, इसको लिख लेते हैं ऊपर, ठीक है। x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, करिए भाई डिवाइड, सिंपल है। तो एक्स स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसको माइनस कर दीजिएगा, ये कट जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। अब बेटा आप माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस का एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस का और प्लस का, नीचे वाले साइन को देखा जाता है, 10th क्लास की डिवीजन है ना, टफ नहीं होगा, आपके समझ में आराम से आ रहा होगा। और ये माइनस का 5 और बेटा ये माइनस का 1, ये 1 तो माना जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, और साइन नीचे वाला माना जाएगा, -5 -1 कितना हो गया, माइनस का 6 प्लस का 6। अब आपने क्या किया बेटा, 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये माइनस का 6 नहीं, -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, +6 से नहीं करेंगे, -6 से करेंगे। तो -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6x प्लस का 6, अब आप माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो कैंसिल हो गया, ये मेरे पास कितना आ गया, 0 आ गया। दैट इज आपने जब इसका इससे आपने इसको डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और आ गया। अब आप बेटा 9th क्लास वाले पूरा यहाँ पर फंडा इंपोज करेंगे, क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लीजिए, एक फैक्टर तो हमारे पास है ही, x माइनस 1 तो हमारे पास है ही, अब आप इसके और फैक्टर कर लीजिए, फॉर अदर 2 जीरोज, फॉर अदर 2 जीरोज। तो बेटा आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को 0 की इक्वल लगाओगे, ठीक है। अब आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे भाई, इसके फैक्टर आपके बन जाएंगे 3 माइनस 2x, है ना, 3x माइनस 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो हमारे पास x ही बचेगा, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकलेंगी, यहाँ से आप ले लीजिए x को कॉमन, तो x माइनस 3, यहाँ से बेटा 2 को कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये x प्लस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इस फैक्टर को 0 के इक्वल लगाओगे तो x इज इक्वल टू -2 आएगा, और इस फैक्टर को 0 के इक्वल लगाओगे तो x इज इक्वल टू 3 आएगा। दैट इज जब आपने f डैश x को 0 के इक्वल लगाया तो वहां से x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट होगी, देखो एक फैक्टर ये भी था, यहाँ से अगर आप x माइनस 1 को 0 के इक्वल लगाओगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब आपने f डैश x इज इक्वल टू 0 लगाया तो x की 3 वैल्यूज आपको फाइंड आउट हुई, एक वैल्यू हुई 1, दूसरी वैल्यू हुई 3 और तीसरी वैल्यू हुई -2, ठीक है बेटा। तो इन वैल्यूज को मैं यही लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू एक है आपके पास 1, दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू -2 और तीसरी वैल्यू x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेप था कि आप स्टेप 2 में f डैश x को 0 के इक्वल लगाइए और वहां से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए, और इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर हमारे फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो बेटा क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए हमने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लगाया और वहां से क्रिटिकल पॉइंट को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया।
आई होप यहाँ तक बेटा आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि सिंपल है, बहुत सिंपल, समझ में आ रहा होगा। बस आप वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिएगा, मैथ सिखाना मेरा काम है। अब बच्चों देखो, अब क्या करना है आपको, ये जीरोज निकालने के बाद, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद, देखिए बेटा क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद इन क्रिटिकल पॉइंट को आप नंबर लाइन पे बेटा डिनोट कर लीजिएगा। ये क्रिटिकल पॉइंट आप क्या करोगे, नंबर लाइन पे डिनोट कर लोगे। तो यहाँ पर आपने इनको डिनोट कर लिया। देखो बेटा, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, -2 यहाँ कहीं होगा, +1 यहाँ कहीं होगा, 3 यहाँ कहीं होगा। तो आपका ये काम रहेगा कि पहले तो आप क्रिटिकल पॉइंट को निकाल लीजिएगा, और ये स्टेप 3 है हमारा। ये स्टेप कौन सा है, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करना है, जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं ना, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे डिनोट कर लेना है। ठीक है, आप क्या करोगे बच्चों, आप देखिए, आप क्या करना है आपको, यहां से कोई पॉइंट सेलेक्ट कीजिएगा, -इन्फिनिटी टू -2, यहां से एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो। ठीक है, यहां से जैसे कोई सा भी एक पॉइंट ले लीजिएगा, एक पॉइंट जैसे मैंने x इक्वल टू -3 ले लिया। ठीक है, और x इक्वल टू -3 आप यहां पुट करिए जहां हमारा f डैश x आया था। ये f डैश x है ना, यहां पर आप x इक्वल टू -3 पुट करिए, कोई सा भी एक पॉइंट। ये जो इंटरवल है ना, 3 इंटरवल बन गए, 4 इंटरवल है। एक इंटरवल है -इन्फिनिटी टू -2, दूसरा इंटरवल है -2 टू 1, तीसरा इंटरवल है 1 टू 3, और चौथा इंटरवल है 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन चारों इंटरवल में हमें चेक करना है कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। क्लियर है ना। हाँ बच्चों देखो, अब यहाँ पर मैंने x की वैल्यू यहाँ से जैसे -3 पुट किया, यहाँ पर f डैश x में क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ से लेनी है और इस f डैश x में आपको पुट करना है। तो आपने जैसे x इक्वल टू -3 पुट किया, चलो पुट करके देख लेते हैं, -3 पुट करने पर कितना आएगा। तो 6 इंटू -3 का होल क्यूब, 12 इंटू -3 का होल स्क्वायर, और ये 30 इंटू -3 प्लस 36। एक बार आप भी करिएगा बेटा, है ना, जब भी इस वीडियो को देखा तो जरूर सॉल्व करिएगा साथ के साथ, केवल देखने से काम नहीं बनेगा, करने से काम बनेगा, है ना, जरूर करना है आपको। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, -3 का क्यूब होगा -27, यानी 6 इंटू -27, ये माइनस मैंने आगे लगा लिया। ठीक है, -3 का स्क्वायर होगा 9, 9 इंटू 12 108, और ये प्लस का 90 प्लस का 36, भैया इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर लो अपॉन में 5, तो 6 7 जा 42, 4 60 और 12 और 4 14। ठीक है, और ये मेरे पास माइनस का 108 और प्लस का कितना है, प्लस का है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 6 और ये 12 हो गया। तो ये मेरे पास 5 चल ही रहा है, ये मेरे पास आ जाएगा बेटा कितना 150 माइनस का 250, 8 to 10 कैरी 1 5 2, और ये 126 अपॉन में 5। तो बेटा आप बताइए ये वैल्यू कैसे आने वाली है, जब माइनस का 250 है प्लस का 126 है, तो डेफिनेटली नेगेटिव वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ पर जो मैंने कहाँ लगाई थी ये वैल्यू, x की, यहाँ से कोई इस इंटरवल में से कोई वैल्यू ली थी x की, और वो कहाँ पुट किया था, f डैश x में पुट किया था। तो यहाँ पर आपने ये चेक किया कि यहाँ की जो वैल्यू हमने लगाई थी f डैश x में, वहां पर f डैश x कैसा आ रहा था, लेस देन 0 आ रहा था। तो बेटा जैसा एक वैल्यू पे इस f डैश x का नेचर है, जैसे एक वैल्यू पर आपने लगाया ना, x इक्वल टू -3 लगाया और यहाँ पर f डैश x हमारा लेस देन 0 आ रहा है, जैसा एक वैल्यू पर है वैसा ही यहाँ की हर एक वैल्यू पर बेटा इसका नेचर होगा। यानी यहाँ से आप कोई सी वैल्यू उठा लीजिए, उस हर एक वैल्यू के लिए बेटा f डैश x की वैल्यू कैसी रहेगी, लेस देन 0 रहेगी। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर मेरा f डैश x कैसा रहा, लेस देन 0 रहा। आपने यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, अच्छा ये आपको देखो बेटा, अब हमारे पास ऐसे ही दूसरा इंटरवल है। दूसरा इंटरवल कौन सा है यहाँ पर, -2 to 1, -2 to 1 के बीच में से कोई वैल्यू उठा लो, सपोज 0 उठा लो, 0 इनके दोनों के बीच में आ रहा होगा, तो 0 उठा के इसमें लगा दीजिए। 0 जब इसमें लगाएंगे तो ये देखो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, x के प्लेस पर लगाना है यहाँ पर x के प्लेस पर बेटा आपको 0 लगाना है। तो जब आप यहाँ 0 लगाएंगे तो ये 0 हो गया, यहाँ 0 लगाएंगे तो ये 0 हो गया, यहाँ 0 लगाएंगे तो ये 0 हो गया। ठीक है ना, तो f डैश x कितना बचेगा, 36/5 बचेगा। 36/5 कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर f डैश x बेटा कैसा है, पॉजिटिव रहेगा। आप कोई सी भी वैल्यू यहाँ से उठा लीजिएगा -2 और 1 के बीच में से, उस हर एक वैल्यू के लिए बेटा इसका नेचर ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये करने का हमारा एक मेथड है, ध्यान रखिएगा। अब आप 1 और 3 के बीच में से कोई वैल्यू उठाइए, 1 और 3 के बीच में जो इंटीजर वैल्यू आ रही है, ज्यादातर इंटीजर वैल्यू कोई लगा के देखिएगा, है ना। अगर इंटीजर वैल्यू कोई लाई ही ना करे इनके बीच में, तो कोई पॉइंट वाली वैल्यू लगा के देखिएगा। तो इंटीजर वैल्यू इन दोनों के बीच में 2 आ रहा है, जैसे आप लगा कुछ भी सकते हैं, आपका मन करे ना सर हमें तो लेंथी करना है, आप 1.5 लगा लीजिए, 1.26 लगा लीजिए, जो आपका मन करे वो लगा लीजिए। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा क्योंकि सिंपल है वो, है ना।
तो यहाँ से इन दोनों के बीच में से मैंने x इक्वल टू 2 उठाया और x इक्वल टू 2 यहाँ पर पुट कर दिया। तो बच्चों देखिए कितना पुट किया था आपने, x इक्वल टू 2। भैया लगाओ f डैश x में x इक्वल टू 2, तो 6 इंटू 2 का क्यूब, 12 इंटू 2 का स्क्वायर, 30 इंटू 2 प्लस का 36 अपॉन में 5। तो ये मेरे पास आ जाएगा 8 6 जा 48, 2 2 जा 4 और ये 48 हो गया, माइनस का ये 60 हो गया, प्लस का 36 हो गया अपॉन में 5। तो बेटा कैलकुलेशन करेंगे तो कैंसिल हो गया और यहाँ पर मेरे पास कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 24, माइनस का 24 अपॉन 5 विच इज लेस देन 0। ये बेटा माइनस का 60 प्लस का 36 कितना बचेगा, माइनस का 24 बचेगा। दैट इज इस इंटरवल में आप देख रहे हो कि इस इंटरवल में 1 to 3 में ये जो f डैश x आया है, ये f डैश x कैसा है, लेस देन 0 है। यहाँ पर बेटा ये हमारा कैसा है, लेस देन 0 है, यानी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज लेस देन 0 इन द इंटरवल 1 to 3। अब ऐसे ही बेटा 3 to इन्फिनिटी में से कोई वैल्यू आप यहाँ से उठाएंगे, जैसे 4, आप 4 को यहाँ पुट करेंगे तो बेटा ये पॉजिटिव आने वाला है, ये आप चेक करके देखेंगे, ठीक है, जरूर चेक करिएगा, ये कैसा आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और एक बार बताइएगा, है ना, पॉजिटिव नहीं आ रहा तो मुझे बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो कल हमने थ्योरम पढ़ी थी वो थ्योरम क्या थी, वो थ्योरम ये थी कि अगर फंक्शन किसी इंटरवल ए बी में इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है किसी इंटरवल ए बी में, तो वहां पर उसके डेरिवेटिव की वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, जो कि आपको दिख रही होगी, एक तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 दिख रही है, एक आपको यहाँ पर ग्रेटर देन 0 दिख रही है। और अगर फंक्शन हमारा कैसा है, डिक्रीजिंग है किसी इंटरवल में, तो वहां पर उसके डेरिवेटिव की वैल्यू कैसी होगी, लेस देन 0 होगी, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि लेस देन 0 वैल्यू एक तो इस इंटरवल में है और एक इस इंटरवल में है, यानी माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 1 2 3 ऐसे करके लिखेंगे। दो इंटरवल को आपको इंक्लूड करके लिखना है, तो पहला इंटरवल लिख लिया, फिर यूनियन का साइन, फिर दूसरा इंटरवल को लिखेंगे। यहाँ पर फंक्शन हमारा कैसा है, यहाँ पर फंक्शन है बेटा डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि कल जो हमने थ्योरम बताई थी ना प्रीवियस वीडियो में, कि जब फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा तो उसी इंटरवल में हमारी f डैश x की वैल्यू, मतलब फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू कैसी होगी, लेस देन 0 होगी। तो देखो f डैश x 0 से लेस यहाँ पर भी है और f डैश x 0 से लेस यहाँ पर भी है, तो इन दोनों इंटरवल्स को बेटा आप यहाँ लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 1 2 3। तो यहाँ पर ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। अब एक बात देखिएगा, दूसरा इंटरवल देख लीजिएगा, जहां पर f डैश x हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर देख रहे हो -2 to 1 यूनियन और कितना बेटा 3 to इन्फिनिटी, -2 to 1 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। यहाँ पर f डैश x कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, यहाँ पर बेटा इंक्रीजिंग होगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ये स्टेप हमारा बेटा 3 था। तो स्टेप 1 में क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। मैं एक बार आपको रिकॉल कर देता हूँ, है ना। स्टेप 1 में क्या करना है, आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना है। स्टेप 2 में क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे, जो f डैश x आया है उसको बेटा 0 के इक्वल लगा दोगे, वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। स्टेप 3 में क्या करना है, नंबर लाइन आपको ड्रॉ करनी है और उस नंबर लाइन पर इन क्रिटिकल पॉइंट्स को बेटा आपको रिप्रेजेंट कर लेना है। अब स्टेप 3 में ही आप क्या करोगे, ये जो मेरे पास इंटरवल्स बन गए थे, तो पहले इंटरवल में से x की वैल्यू कोई सी भी आप एक x की वैल्यू ले सकते हैं। इस इंटरवल में से कोई सी भी एक x की वैल्यू ले ली और आपने f डैश x में पुट किया, तो f डैश x की वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो आपने देखा कि जब आपने यहाँ से वैल्यू पुट की है तो वैल्यू कैसी आई है, नेगेटिव आई है। और जब वैल्यू आपने यहाँ से पुट की थी f डैश x में, fx में नहीं करना, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सर हम fx में कर रहे हैं, ना भैया ना, fx में नहीं करनी है, आपको कहाँ करनी है, f डैश x में पुट करनी है। तो जब आपने x की वैल्यू यहाँ से पुट किया, यहाँ पर -2 to 1 में से, तो बेटा ये वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव आई। और ऐसे अदर टू इंटरवल्स मैंने चेक कर लिए। तो जहां पर f डैश x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, f डैश x की वैल्यू जिस इंटरवल में नेगेटिव आ रही है, वहां पर हमारा फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो डिक्रीजिंग कहां से कहां तक होगा, -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 1 2 3 में ये फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। और जहां पर f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, वहां पर फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 यहां पर आ रहा है बेटा, और f डैश x ग्रेटर देन 0 यहां पर भी आ रहा है। तो -2 to 1 यूनियन 3 to इन्फिनिटी में कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बेटा एक बार एसएस ले लीजिएगा पूरे क्वेश्चन का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। और बेटा हमारी वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।